गांधी जी पहले ये मानते थे जैसे ब्रिटिश सरकार है वहाँ की, जैसे उनकी जनता है। साउथ अफ्रीका में जब थे तो वहाँ भी वो विरोध नहीं कर, अंग्रेजों का विद्रोह नहीं करते थे। वो ये मानते थे जैसे और देश के और लोग हैं, गोरे लोग हैं, वैसे हम लोग भी हैं, तो जो उनका अधिकार है वही अधिकार हमको भी मिलना चाहिए। भारत में जब आए तो नील आंदोलन में पहले गए तो उन्होंने वहाँ का नील की खेती के विषय में जो आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, समाधान मांगते थे गांधी। समाधान किया नील आंदोलन। खेड़ा आंदोलन से हुआ, किसानों का आंदोलन जो, वहाँ भी उन्होंने जो लगान था उसकी बंदी मांगी। जलियांवाला बाग कांड जब हुआ, ध्यान दीजिए, जलियांवाला बाग कांड जब हुआ, जब लोग वहाँ मारे गए तो वहाँ सरकार ने, सेना ने या जो प्रशासन के लोग थे वहाँ के पंजाब के लोगों को नाक रगड़वाई, पेट के बल चलाया। तो गांधी जी ने कहा ये हमारे लोगों का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है। सांप के बल, जैसे सांप नहीं रेंगता है ऐसे सरकार ने रेंगवाया, पेट के बल, नाक रगड़वाई। अंग्रेज महिला की एक हत्या हो गई थी तो वहाँ ये नियम बनाया, जो भी अंग्रेज दिखेगा, चाहे गाड़ी बैठे हो आप, चाहे जहाँ बैठे हो, आपको उतरना पड़ेगा, उसको पहले नमस्कार करना पड़ेगा, तब फिर आप जाओगे। तो गांधी जी ने कहा जिस दिन हमारे देश का एक भी पंजाबी, एक भी आदमी नाक रगड़वाई गई, पेट के बल चला, ये हमारे देश के लोगों का अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब वहीं से विद्रोह की मुद्रा में आ गए, कहे अब आपके खिलाफ ये बगावत है। और 1921 में ये कहा वायसराय से कि आप ये मान लीजिए कि असहयोग जो है ये सरकार के खिलाफ जंग है, ये आपके खिलाफ, ये मानिए कि हम लोगों ने बगावत कर दी है, अब आपको जाना ही जाना पड़ेगा। गांधी जी यहाँ से विद्रोह, उनको ये जो लोगों के साथ अपमान हुआ, छात्रों को कई मील धूप में चलाते थे, आप समझिए नाक रगड़वा दिए। गांधी जी ने कहा ये तो एक भी आदमी नाक रगड़ा तो पूरे देश ने नाक रगड़ा। एक आदमी पेट के बल चला तो हमारा पूरा देश पेट के बल चला। कहा अब ये अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, अब आपको छोड़ना पड़ेगा। वहीं से गांधी जी जो सहयोगी मुद्रा में रहते थे, सुधार चाहते थे, फिर उन्होंने कहा अब इनको इस देश से भगाना ही पड़ेगा। तब असहयोग आंदोलन शुरू किए, यहाँ से वो विद्रोह में आ गए।